21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाने की, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने की, मनमत व परमत को त्याग देने की, कोई भी अवज्ञा नहीं करने की, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करने की, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा ज़रूर करने की, संपन्न व संपूर्ण बनने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज़ वरदान भी देते हैं। वरदान को कैसे फलीभूत करना है वो भी स्पष्ट करते हैं। कलयुग के इस दौर में मोह रूपी बीमारी ने सभी आत्माओं को जकड़ रखा है। जानते हुए भी कुछ किसी का नहीं है, फिर भी मायावश वशीभूत हर आत्मा रहती है। देह की दुनिया में आकर अनेक मेरे मेरे के जाल में फंसकर मेरे मेरे के गीत गाती है। उनके पीछे अपना समय गंवाती है और फिर एक दिन सब मेरे को छोड़कर चली जाती है। आत्मा शिव बाबा इन दैहिक मेरे को मिट्टी के खिलौने कहते हैं, जो फिर टूट भी जाते हैं, छिन जाते हैं। हमारी अंतिम परीक्षा का अंतिम प्रश्न है ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। एक ही स्मृति रहे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं और कोई भी चीज़ हमें आकर्षित न करे। सर तरह के झूठे मोह और बंधनों से मुक्त करने के लिए शिव बाबा इस समय सर्व संबंधी भी हमारे बनते हैं, ताकि दैहिक विनाशी रिश्तों की मोह माया से हम सब बाहर आ जाएं। एक बार परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों का रस ले लेंगे तो फिर हमें कोई भी मोह माया अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। ये तो बाप दादा की गारंटी है। सब तरह का मेरा शिव बाबा को देना सहज है, उससे फिर मोह से हम सहज ही मुक्त हो जाएंगे। जिन बातों को हम छोड़ना कठिन समझते हैं, उनके लिए बाबा हम आत्माओं को वरदान देते हैं, ताकि हम उन वरदानों को विधि पूर्वक फलीभूत करें। शिव पिता तो हर बात को सहज समझा देते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना पूर्वक प्रयोग में लाकर उसको सेवाओं में लगाकर अपना बनाते हैं। इस समय जो कुछ भी हमारे पास है, जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, उसे परमपिता परमात्मा खजाना बना देते हैं। अर्थात जब हम उन्हें सौंप देते हैं तो प्रभु हमें अमानत के रूप में देकर फिर उसे परमात्म डायरेक्शन के अनुसार यूज़ करके सफल करने की समझ देते हैं। हमारे पास जो समय है, संकल्प है, बोल है, कर्म है, श्वास है, तन है, मन है, धन है, संबंध संपर्क है, खुशी का खजाना है, संतुष्टता का खजाना है, स्वमान का खजाना है, उसको विधि पूर्वक परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण यूज़ करके अपना बनाना है। जब हम इस मेरे को बुद्धि से मीठे परमात्मा को सौंप देते हैं तो परमपिता परमात्मा फिर उसे अमानत की तरह ट्रस्टी होकर यूज़ करने की समझ देते हैं। एक बार हम सब सर्व खजाने को मीठे परमात्मा को विल कर देते हैं तो फिर हमें उस मेरे से कोई मोह नहीं रह जाता है, सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। समझ देते हैं वरदाता शिव कि हम सब बाप को अपना वारिस बनाएं, सब कुछ बाबा का है ये दिल से स्वीकार करें और फिर श्रीमत प्रमाण ही उन्हें सेवाओं में लगाएं। सब कुछ परमपिता परमात्मा को सौंपते हैं तो उनसे हमें विल पावर मिल जाती है, जिससे फिर मोह रूपी विकार जो है स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। विल करना अर्थात मैं आत्मा अपने सर्व खजाने समय, संकल्प, बुद्धि, मन, शक्ति, गुण, ज्ञान, प्रतिभा, शरीर, संबंध, श्वास, बोल, कर्म, अपनी संपूर्णता को परमपिता परमात्मा को समर्पित करती हूँ। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे ही हम भी अपना सब कुछ उन्हें विल कर दें तो मोह माया के बंधनों से सहज मुक्त हो जाएंगे। शिव पिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि भारी करने वाले, दुख देने वाले, हमारी खुशियाँ छीनने वाले, असफल बनाने वाले मोह के मायावी बंधनों से मुक्त बने, मोह रूपी विकार पर जीत प्राप्त करें और सदा हल्के रहें, खुश रहें और सफल बने।
स्मृति दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि हमारे पास समय, स्मृति, संकल्पों का, शक्तियों का, प्रेम का, धन का, सुख सुविधाओं का, संबंध सहयोग का खजाना है। सब कुछ बाप को अर्पित कर बंधनों से फ्री होना है और फिर श्रीमद् प्रमाण उन्हीं सेवाओं में लगाना है। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि इस विधि से हम मोह जीत भी बन जाएंगे और सर्व बंधनों से मुक्त भी बन जाएंगे। मोह जीत बंधन मुक्त बनने वाली आत्माएं फिर सर्व प्राप्तियां करती हैं, अर्थात परम धाम का उत्तराधिकारी बन वहां का पासपोर्ट प्राप्त करती हैं, सदा सुखी और विजयी भव का वरदान प्राप्त करती हैं। तो हमें समय संकल्प सहित अपने सारे खजानों को मीठे परमात्मा को विल करके मोह रूपी बीमारी को जीतना है। जितना हम सरल रहेंगे, जितना सहनशीलता के गुण को धारण करेंगे, उतना सभी को उनकी भिन्नताओं के साथ स्वीकार कर एक दो का स्नेही बन जाएंगे और सबको रूहानियत का सहयोग देंगे। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा हर्षित रहने के, उसके लिए हमें अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाना है। खुशियों के सागर शिव पिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए वरदान है कि हम सदा खुश रहें और खुशी का खजाना सबको बांटें। खुशी की लहर सर्व में फैलाएं। समझ देते हैं कि हर्षित हम तभी रह सकते हैं जब हम सत्यता और दिव्यता को अपनाएंगे, स्वयं में नवीनता लाएंगे जो सबको सुख देगी। इसके लिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि बोल में मधुरता हो, संतुष्टता हो और सरलता हो। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की ब्राह्मण बनकर हमारे बोल साधारण बोल नहीं होने चाहिए, प्राप्ति कराने वाले बोल होने चाहिए, वरदानी बोल होने चाहिए। कर्म हमारे निर्विकारी होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर किसी को हमसे सुख मिले। कोई ना कोई प्राप्ति का ज़रूर अनुभव हो। तो जब श्रीमद् प्रमाण संकल्प बोल कर्म करेंगे तो यकीनन सबको प्राप्ति होगी। निराकारी मनसा से शुभ शुद्ध कल्याणकारी संकल्प और मीठे मीठे बोल, वरदानी बोल और सुखदायी कर्म। संगम युग समय है कल्याणकारी बाप पर पूरा बलिहार जाने का, उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने का, उनका आज्ञाकारी वफादार ईमानदार फरमान बरदार बनने का। जो बनते हैं वो संगम युग के हीरे तुल्य जन्म में सब तरह की सुखदायी अनुभूति करते हैं और भविष्य में 20 जन्म अर्थात 2500 वर्ष की राजधानी में सदा सुखी रहने का वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। ऊंची मंजिल है, ऊंची प्राप्तियां हैं। हमें अपनी अवस्था को ठीक रखना है, सारा दिन हमारी अवस्था ठीक रहे, उसके लिए बाबा हमको राय देते हैं कि हम सभी आत्माएं सवेरे सवेरे 2 बजे उठने की आदत पक्की करें और रात को 10 बजे सोने की आदत पक्की करें। बाप की याद में बैठें सुबह उठकर, आदत ये पक्की हो जाएगी तो हमारी अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि धारणाएं भी हम सभी कर सकेंगे। 10 बजे सोकर 2 बजे उठने की आदत ही हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है। अवस्था भी उच्चतम बनती जाएगी। बाप के फरमान पर चलने वाले ही धारणाओं से संपन्न बन जाते हैं। हमें सहारा देने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हर पल धन्यवाद करना है। हम अशरीरी आत्मा जीवात्मा बनकर पुनर्जन्म में आकर, देह अभिमान में आकर 63 शरीर छोड़कर और लेकर जब बिल्कुल सब कुछ गवा देते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तब शिव पिता परमात्मा पर काया का आधार लेकर हम आत्माओं को सच्चाई से परिचित करा रहे हैं। तो पुनः सत्य स्वरूप में लौटकर उनसे बेहद का वर्षा लेना है। राजयोगी बन श्रीमत पर चल सतो प्रधान बनना है। ड्रामा के दौरान धारण की हुई तमो प्रधानता को छोड़ना है। हमें फिर से पावन बनना है। घर से हम सब पावन आए थे, अब घर वापस जाना है पावन बनकर। इसलिए माया के भभके से दूर रहना है, क्योंकि वो हमें पतित ही बनाएगी। शिव पिता तो पावन ही बनाते हैं, उनकी मत कभी भी गंदी नहीं होती, बल्कि गंदगी से तो बाहर निकालते हैं। हमें मनुष्यों की मत पर नहीं चलना है, क्योंकि मनुष्य मत गंदी राह दिखाती हैं। अब हमें फरिश्ता बनना है और पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा की पवित्र मत पर चलना है। विकार में बिल्कुल नहीं जाना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि रावण की मत पर चलेंगे तो रोएंगे, दुखी होंगे, शोक वाटिका में कैद हो जाएंगे। रावण की मत पर चलकर हमने दुख धाम बनाया, अब शिव पिता की मत पर चलकर सुख धाम बनाने में मददगार बनना है। परम पिता परमात्मा पर
कई आत्माएं इल्ज़ाम लगाते हैं कि दुख भी वे ही देते हैं, आपदाएं भी उन्हीं की वजह से आती हैं। स्पष्ट करते हैं कि उनका गायन ही है कि वे दुख हरता सुख करता है। वे कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, सदैव सुख देते हैं। दुख तो हम रावण के वशीभूत होकर खुद ही खरीदते हैं। माया की कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है। जब हम माया की चलन अपनाते हैं तब दुखी होते हैं। हमें माया पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। जो सर्व तरह के प्रभाव से मुक्त होकर श्रीमत प्रमाण अलौकिक कर्तव्य करते हैं, वो जगत को जीत लेते हैं। जगत फिर कैसा भी व्यवहार करे, श्रीमत पर चलने वाले अलौकिकता से सबको प्रभावित करते हैं। जब समझ मिल गई है कि माया ही दुख देती है, तो माया को यूज़ करने की भूल नहीं करनी है। माया कमी कमज़ोरियों को यूज़ करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि हमने उनको यूज़ किया हुआ है। वो हमारी परीक्षा लेती है। हमको मजबूत रहना है। देह के अहंकार से हमको दूर होना है, क्योंकि जब देह अहंकार आता है तभी आत्माएं विकारों में जाती हैं। माया के वश होने से आत्मा परवश बन जाती है, फिर परमत पर चलती है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलना है। श्री श्री शिव बाबा की मत हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी मत है, और रावण की मत आसुरी संप्रदाय की मत है। ये रावण की जंजीर जो है, ये हम आत्माओं को कभी भी शोक वाटिका से बाहर निकलने नहीं देती है, तो इसकी परहेज़ हमको ज़रूर करनी है। 5000 वर्ष का नाटक पूरा हुआ। हमें समझ मिली है कि ये 5000 वर्ष का नाटक है, और हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स हैं जो इस नाटक में पार्ट बजाते हैं। अब ये पार्ट पूरा हुआ और अब वापस घर जाना है, और जिस अवस्था में हम ऊपर से नीचे आए थे वही अवस्था हमको फिर से बनानी है। समझ से बना लेंगे तो प्राप्तियां होंगी, सज़ा नहीं मिलेगी। और अगर हम समझ से नहीं बनते हैं फिर से सतगुणी आत्मा, अशरीरी आत्मा, तो फिर हमको बनाया जाएगा, सज़ाओं के द्वारा फिर पावन बनाया जाएगा। ये हम आत्माओं पर है कि हम किस विधि से वापस घर जाना चाहते हैं, सज़ा खाकर या इज्जत के साथ। बाबा हमको फोर्स नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन रास्ता बता देते हैं। उसके बाद फिर हम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बाप को और वर्षे को याद करना है। क्यों? क्योंकि वर्षा हमको कमाना है, और बाबा की याद में रहकर ही हम इसको कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत उच्चतम वर्षा है जिसमें संपूर्ण परिवर्तन चाहिए, और संपूर्ण परिवर्तन बिना बाबा की याद से हम कर नहीं सकते हैं। हमारे सर्व संबंधी हैं, इसलिए दिल से उन्हें अपना वारिस बनाना है। जो कुछ हमारा है उनके हवाले, और फिर उनकी श्रीमत पर चलना है। खुद की पहचान मिली, अपने परमपिता परमात्मा की पहचान मिली, और फिर ड्रामा की भी सारी जो नॉलेज है वो भी हमको मिली। तो अब समझ से पाठ बजाना है। वर्षा जो माया ने हमको कमी कमजोरियों का शिकार बनाकर छीना है, वही वर्षा अब मुझे इज्जत से वापस लेना है। अनेक बार हम आत्माओं ने ये खेल खेला है, और बाबा कहते चूंकि हम अविनाशी हैं तो अनेक बार ये खेल होता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। अभी ही श्रीमत पर चलकर हमको सबूत देने हैं। अभी ही लिस्ट बनती है सपूत की, कपूत की, सगे की, लगे की, मातेले की, सौतेले की, कच्चे की, पक्के की, राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की। तो हमें शिव बाबा का सपूत बच्चा बनना है, मातेला बच्चा बनना है, सगा बच्चा बनना है, राइट हैंड बच्चा बनना है, और पक्का बच्चा बनना है। लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि कई एक बार माया पक्कों को भी अपना बना लेती है। निरंतर बाबा की यादों में रहना है, उन्हीं की कंपनी में रहना है, उनकी छत्र छाया में रहना है, अलर्ट रहना है, तो फिर बचे रहेंगे। विकर्मों का बोझा हम आत्माओं के सिर पर बहुत है, क्योंकि 63 जन्म देह अभिमान में कर्म किए हैं, देह अभिमान में सोचा है, बोला है, इसलिए बोझा बहुत बढ़ गया है। जितना हम सब
शिव पिता परमात्मा की यादों में रहेंगे, योग अग्नि में पाप मेरे भस्म हो जाएंगे और फिर हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। योग अग्नि से ही हमारे अंदर में पवित्रता भी आएगी। बेहद का ये यज्ञ है और बेहद के सेठ हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे यज्ञ में सारी कमी कमजोरियों को स्वाहा कर देना है और अपने आप को पूरा निखारना है। फिर से हमें सतोप्रधान, फिर से पवित्र, फिर से खुशबूदार फूल बनना है। हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि बाबा को याद करना है और बाबा को याद करके ही जन्म जन्मांतर के मेरे विकर्मों के बोझ कटेंगे। बाबा को याद करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वापस जाना है, इसलिए यहाँ से जो लगाव की रस्सियाँ हमने बांध रखी हैं उसको समझ से छोड़ देना है। ये सिर्फ हम एक रोल प्ले करते हैं। रोल को अगर हम सोचेंगे कि ज़िंदगी भर के लिए अपना बना ले तो ये मुमकिन नहीं है। तो हर तरह से हर समझ को समझते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, पवित्र स्वरूप बनना है। काफ़ी समय तक हम आत्माएं पतित रही हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत लगती है। तो योग एक माध्यम है जिससे हम सहज पावन बन जाएंगे। प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा के संग रहना है और बाकी सब संग बुद्धि से तोड़ देना है। ये समय है वारी जाने का, ये समय है बाबा की श्रीमत पर चलकर बलिहार जाने का, परवाना बनने का। तो इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि बलिहार जाकर अपना भी कल्याण करना है और औरों के कल्याण के निमित्त भी जरूर बनना है। बहुत भारी वर्षा है, श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे, ये हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो याद और श्रीमत ये बरकरार रखनी है। हमें सदा ये याद रखना है, लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखकर, कि हम सभी आत्माएं इनके घराने में जाने का वर्षा ले रहे हैं। तो उतना फिर हमको दिव्यता से और सत्यता से संपन्न भी तो बनना है। सामने चित्र रहेगा, एम ऑब्जेक्ट रहेगी, तो बुद्धि में रहेगा, स्मृति में रहेगा कि ये क्या करने का समय है। माया चील से हमको बिल्कुल सावधान रहना है। माया चील एकदम भुला देती है अगर हम थोड़ा सा भी अलबेले होते हैं तो। बिल्कुल विस्मृत कर देती है कि बाबा से वर्षा लेना है और बाबा को याद करना है। इसीलिए अपने आप को अमृत वेले ही सशक्त बनाना है, बाबा से स्टैंप लगवा लेनी है, ताकि सारा दिन जो है हम प्रभु के साथ ही रहें। तनिक भी हम अवज्ञा करते हैं भगवान जी की तो माया का जोर से थप्पड़ लग जाता है, वो तो फिर नीचे ही गिरा देती है। प्रभु जी समझ देते हैं कि अगर हम श्रीमत पर चले तो चढ़ते रहेंगे और वैकुंठ का अनुभव करेंगे, और अगर हम माया की मत पर चलकर प्रभु की अवज्ञा करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, अर्थात सर्व तरफ से वंचित हो जाएंगे। जब बाबा हमको राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा दे रहे हैं तो हमें राजाई घराने में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझ देते कि हमें प्रजा बनकर या छोटा मोटा वर्षा लेकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये तो कभी नहीं कहना चाहिए कि जो तकदीर में होगा वो हो जाएगा। हमें पुरुषार्थ करना है, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता। और अगर हम प्रजा बनते हैं या दास दासी बनते हैं तो घनी सजाएं भी खाते हैं। हमें तमो प्रधान पुरुषार्थ नहीं करना है, बल्कि फॉलो फादर करके सतो प्रधान पुरुषार्थ करके सतो प्रधान दुनिया में जाने का हक प्राप्त करना है। पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा जरूर करनी है और निभानी भी है। इस ह्यूमन रेस में आगे निकलना है। प्रजापिता ब्रह्मा को देखेंगे तो आगे निकल जाएंगे। बाकी साइड सीन्स नहीं देखने हैं और दूसरे साथियों को नहीं देखना है, सीधे देखना है। जो मंजिल पर पहुंच गई है आत्मा, उस आत्मा को देखना है और याद में रहकर मंजिल की रेस पर जाना है। अगर हम याद में नहीं रहते तो माया रेस से बाहर निकाल देती, इधर उधर तरह तरह की सीन्स लाएगी, उसमें उलझा देगी, भगवान से विस्मृत कर देगी। निरंतर याद करना है प्रभु जी को। उसके लिए हमें कम से कम 8 घंटे याद करने की समझते रहें। 8 घंटे करेंगे तो फिर वो निरंतर धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन, प्रभु से रिलेटेड सारी बातें जब हम करते हैं तो हम प्रभु की चिंतन में ही रहते हैं।
याद की यात्रा को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है। ये नहीं कि एक जगह बैठ गए और बस योग लगा रहे, नहीं। मन मना भाव होना है, सर्व संबंध भाव से अनुभव करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद की यात्रा पर रहकर हमको 8 घंटे जो है सफल करने हैं। इससे हमारा बुद्धि का योग एकाग्र होता जाएगा और फिर हम सभी आत्माएं निरंतर याद जो होनी चाहिए वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पूरा वर्षा हमको लेना है, याद करते करते ही तो अपने विक्रम विनाश करने हैं। तो बहुत जिम्मेवारियां हैं जिसको पूरा करना है, जवाबदारियां हैं जो हम याद की यात्रा में रहकर ही पूरी कर सकते हैं। 8 घंटा हमारी याद की यात्रा रहे, उसके लिए शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि 10 बजे हम सो जाएं और 2 बजे हम उठें बाबा की यादों में और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कमाएं। समझ देते हैं कि इस तरह याद करेंगे तो हमारी सच्ची कमाई बहुत होगी और हेल्थ भी मिल जाएगी और हमको वेल्थ भी मिल जाएगी। स्पष्ट करते हैं कि सूक्ष्म सर्विस जब हम करते हैं तो उसमें कभी थकावट नहीं होगी। रात को जग कर अगर सेवा भी करते हैं तो कभी थकावट नहीं होगी और सच्ची कमाई जितना हम करेंगे उतना हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। तो पुनः बाबा हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते हैं कि हम सभी आत्माएं अपनी अविनाशी कमाई जरूर करते रहें, इधर उधर न भटकें। अभी जितना हम याद में रहेंगे, जितना प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन और शुभ चिंतन करेंगे, उतना हम स्वर्ग बनाने में मददगार बनेंगे। तो हमने दुनिया को नर्क बनाया विस्मृत होकर, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको याद की यात्रा में रहकर श्रीमत पर चलकर स्वर्ग भी जरूर बनाएं। तो अपनी जवाबदारियों को समझते हुए बाप पर बलिहार जाकर श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है और मनमत और परमत का हमेशा के लिए त्याग कर देना है। अवज्ञाओं की सजाओं से बचाने वाले प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा जी का धन्यवाद।